नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ से का चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसकी एक्सरसाइज 2.4 हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत ही ईजी सवाल है प्यारे बच्चों। आपको सवाल देखने में कठिन लगेगा, लेकिन समझने के बाद आपको लगेगा कि इन सवालों से ईजी सवाल कौन सा भी नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सरसाइज 2.3 को सोल्व करना है। 3 वाले वीडियो को देखना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। क्यों? क्योंकि उसी टाइप के इसमें सवाल बनने वाले हैं। आपको बस इक्वेशन बनाना है, समीकरण बनाना है। उसके बाद आपके जो 2.3 में अपन ने सोल्व किए हैं, ऐसा का ऐसे ही सवाल आपका आ जाएगा और आसानी से आप इन सवालों को सोल्व कर लोगे। आइए अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्यारे बच्चों की, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन मान लेंगे कि माना कि अमीना द्वारा सोची गई संख्या क्या है, एक्स है। क्या मानना है आपको? एक्स मानना है। स्टार्टिंग यहीं से रहेगी आपकी। माना कि अमीना द्वारा सोची गई संख्या क्या है? एक्स है। अपन ने मान लिया कि अमीना द्वारा सोची गई संख्या क्या है प्यारे बच्चों? एक्स है। उसके बाद लिखेंगे अपन प्रश्नानुसार। अब आपको इक्वेशन बनाना है प्रश्नानुसार करने के बाद। प्रश्नानुसार करेंगे प्यारे बच्चों। अब ध्यान से समझना, कितना इजी सवाल रहेगा आपका। अमीना एक संख्या सोचती है, उसमें से अपन ने मान ली वो संख्या क्या है प्यारे बच्चों? आपकी एक्स। अपन ने क्या मान ली? वो संख्या एक्स। अब उसमें से 5/2 घटाकर, तो अपन माइनस कर देंगे 5/2। प्रश्न पढ़ रहे हैं अपन, उसमें से 5/2 घटाकर, प्रश्न अनुसार लिखा नहीं, तो संख्या में से अपन ने कितना घटाकर? 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करना है। अब ये परिणाम आया एक्स माइनस 5/2, ये परिणाम आया, इसमें कितने का गुणा करना है? 8 से गुणा करती है। कितने से गुणा करना है? 8 से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कोष्टक में लिख के अपन 8 में कर देंगे। उसके बाद है, अब जो परिणाम मिलता है वहाँ सोची गई संख्या की 3 गुनी है। अब जो परिणाम मिलेगा, परिणाम को कैसे में लिखेंगे अपन? इक्वल लिखेंगे, बराबर। संख्या की कितनी है? 3 गुनी। संख्या क्या थी अपनी? एक्स सोची थी अपन ने, उसका 3 गुना क्या हो जाएगा आपका? 3x। तो ये आपकी इक्वेशन होंगे। ठीक है बच्चों, अब इसे सोल्व करने के बाद अपन एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वहीं क्या रहेगा आपका? आंसर आ जाएगा। कितना इजी सवाल था। आपको बस प्रश्नानुसार करके क्या करना है, संख्या मान ली एक्स। एक्स में से, इसमें से 5/2 घटा कर, तो अपन ने माइनस के लिख दिया 5/2। 8 से गुणा कर दिया परिणाम को, इसको अपन ने किससे गुणा कर दिया? 8 से। इक्वल, जो परिणाम सोची गई संख्या की 3 गुनी है, जो परिणाम मिलता है वो कितना है? परिणाम जो आएगा वो आपको इक्वल के बराबर करके लिखना है। एक्स 3 गुनी है 3x, 2 गुनी है 2x, 5 गुनी है 5x। अब इसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है पर बच्चों, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों संख्या में, एक्स में भी होगा और -2 5/2 में भी होगा। 8 का एक्स मूवत कितना होगा? 8x माइनस 8 का 5/2 में गुणा होगा। देखो 8 गुणित 5/2, तो 2 से आपका 8 कट गया कितनी बार में? 4 बार में। और 4 का गुणा 5 में क्या कितना आएगा आपका? 20। ठीक है पर बच्चों, इक्वल क्या हो गया आपका? 3x। अब चर को एक तरफ कर लेंगे पर अचर को एक तरफ कर लेंगे, तो 8x ऐसा कैसे? 3x, 3x इधर आया किसका होगा आपका? माइनस। इक्वल 20 उधर गया किसका होगा आपका? प्लस का होगा। पक्षांतर कर लिया, 3x को किधर लाए? माइनस, और -20 उधर गया तो प्लस का हो गया। अब इनको माइनस कर लेंगे। माइनस करेंगे तो कितना बचा आपका? 5x। इक्वल क्या होगा आपका? 20। 5 को अपन अपोन में पहुंचा देंगे प्यारे बच्चों, तो आपका 20/5 क्या होगा आपका? 4। तो x इक्वल क्या हो गया प्यारे बच्चों? आपका 4 हो गया। तो आपकी जो अमीना ने के द्वारा सोची गई संख्या थी वो क्या है प्यारे बच्चों? आपकी 4 है। इजी सवाल था, एक ही बार में आपका आंसर आ चुका है। तो अपन लिख देंगे, अतः अमीना द्वारा सोची गई संख्या क्या है? x = 4 है। अमीना ने कौन सी संख्या सोची थी? 4 सोची थी। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही इजी सवाल था। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्यारे बच्चों आपका कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। दो संख्या है आपकी, उसमें आपकी क्या है कि पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाएगी। संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन मान लेंगे कि पहली संख्या क्या है? x है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपन मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या क्या है प्यारे बच्चों? आपकी पहली संख्या x है। एक चर है तो आपको दूसरी संख्या y नहीं मानना है। एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो एक ही चर रहना है।
अब आगे है प्यारे बच्चों की दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 5 गुनी। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी प्यारे बच्चों, दूसरी संख्या हो जाएगी 5x। क्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई 5x होगी। 5 गुनी है तो 5x, 6 गुनी है 6x, 2 गुनी है 2x। अब आपको लिखना है प्रश्नानुसार। क्या करना है प्यारे बच्चों, अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो अब क्या आएगा, ध्यान से समझना कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ दें तो आपकी एक संख्या हो गई x और एक संख्या क्या हो गई 5x। इक्वल कर देंगे, दोनों संख्या में कितने जोड़ देंगे 21, तो यहाँ पे 21 कर दिया और प्लस 21, दोनों संख्याओं में कितना जोड़ दिया अपन ने 21 कर दिया। अब क्या होगा कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो अपन इसमें कितने का गुणा कर देंगे, दोगुनी हो जाएगी तो 2 की। पहली संख्या दूसरी की कितनी हो गई, दुगनी हो गई। अब इसे अपन सोल्व कर लेंगे, ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे x + 21 इक्वल 2 का 5x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10x, प्लस इसमें करेंगे तो कितना आएगा 42। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, ध्यान समझना। यहाँ आपको x की वैल्यू निकालना है। गलत हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों आपका कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। पहली संख्या कितनी गुनी है, 5 गुनी है दूसरी संख्या की। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाएगी। संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन यहाँ पे मानेंगे, माना कि दूसरी संख्या x मानेंगे। ठीक है बच्चों, दूसरी संख्या क्या मानेंगे, x मानेंगे, क्योंकि दूसरी संख्या की 5 गुनी है पहली संख्या। तो यहाँ पे माना कि, यह स्टार्टिंग समझना प्यारे बच्चों कि माना कि दूसरी संख्या x मानना है आपको। कौन सी संख्या, दूसरी संख्या x है तथा पहली संख्या क्या मानेंगे अपन, 5 गुनी है। कितनी गुनी, 5 गुनी है, तो अपन क्या लिख देंगे 5x होगी। ठीक है बच्चों, पहली संख्या अपन ने मान ली x और दूसरी संख्या x मानना है और पहली संख्या कितनी है आपकी 5x हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब लिखा रहा है कि प्रत्येक में 21 जोड़ने पर, सॉरी गलत लिखा गया, 21 जोड़ने पर। अब लिखेंगे अपन प्रश्नानुसार। ठीक है प्यारे बच्चों, अपन ने मान ली संख्या है प्रश्नानुसार। यहाँ देखना, पहली संख्या आपकी x और दूसरी संख्या क्या है 5x। अपन यहाँ लगाएंगे दोनों में क्या, इक्वल। अब दोनों को बराबर बनाना है, तो प्रश्न में है कि प्रत्येक में 21 जोड़ने पर, 21 जोड़ देते हैं दोनों में, यहाँ होगा +21 और यहाँ भी क्या होगा +21। 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी, कौन सी संख्या की, दूसरी की दुगनी। तो दूसरी संख्या क्या है प्यारे बच्चों आपकी x, दूसरी संख्या मानी थी अपन ने x प्लस, तो इसकी कितनी गुनी, 2 गुनी। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, सवाल समझ में आ गया। दूसरी की दुगनी है तो दूसरी संख्या में कितने का गुणा होगा, 2 का गुणा होगा। पहली की दुगनी होती तो पहली संख्या पर 2 से मल्टीप्लाई करते। अब इसे अपन समीकरण को सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपका 2x, प्लस 21 में करेंगे क्या आएगा आपका 42 इक्वल, यहाँ ऐसा कैसे कुछ भी नहीं करना है, 5x + 21। अब यहाँ x की वैल्यू निकालना है तो 4 एक तरफ करेंगे, 5x को इधर लाएंगे तो 2x ऐसा कैसे, 5x इक्वल के इधर आया तो माइनस हो गया, इक्वल किया आपका 21, 42 उधर घात किसका होगा आपका माइनस का होगा 42, चिन्ह बदल जाता है पक्षांतर नियम से। 5x में से 2x गया तो माइनस का 3x बचा, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। इक्वल 42 में से 21 घटाएंगे 21 बच जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, 3 का जाएगा अपोन में, डिवाइड में, तो 21/3, x इक्वल क्या आ गया आपका 7 आ गया। क्या गया प्यारे बच्चों 7। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे कि माना कि दूसरी संख्या क्या है आपकी x, तो दूसरी संख्या क्या गई, दूसरी संख्या x इक्वल 7 तथा पहली संख्या क्या आ गई प्यारे बच्चों आपकी, पहली संख्या क्या मानी थी अपन ने 5x, तो क्या लिख लेंगे 5x, तो 5x की वैल्यू रखेंगे क्या, x की वैल्यू 7, तो 5x कितना आ गया 25, कितना गया सॉरी 35। समझ गए होंगे आप प्यारे बच्चों कैसे अपन ने सोल्व किया। अब यहाँ पे देखना अपन ने 2 में ही गुणा क्यों किया,
पहली संख्या में ही कौन सी दूसरी की दुगनी है, तो दूसरी संख्या में 2 का गुणा क्यों किया अपन ने, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना, यही बच्चे उलझते हैं, तो ध्यान से समझना। अपन यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, मान लो प्रश्न के अनुसार कि पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, प्रत्येक में 21 जोड़ दें, तो अपन यहाँ लिखेंगे पहली संख्या क्या आई प्यारे बच्चों आपकी 7, और दूसरी संख्या क्या आई आपकी 35, कितने 35। अब प्रत्येक संख्या में अपन कितना जोड़ देंगे 21, यहाँ भी 21 जोड़ दिया और यहाँ भी 21 जोड़ दिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 7 और ये 2, 28 इक्वल, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया आपका 6 और 5। अब 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, कौन सी संख्या में करेंगे कि दोनों सेम हो जाए, तो पहली संख्या में होगा, इसी संख्या में कितने का दुगनी है ना, कितनी गुनी है 2 गुनी, तो इसमें अपन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 इक्वल 56, तो ये दोनों इक्वल आ गया ना। तो यहाँ पे क्या करना है, दूसरी की दुगनी है तो दूसरी संख्या में 2 का मल्टीप्लाई होगा, दुगनी है ना तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। पहली की दुगनी होती है तो किसमें कौन सी संख्या हम करते हैं, पहली संख्या में। आगे इस टाइप के बहुत सारे सवाल बनेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे अपन ने सोल्व किया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों आपका कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों को स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। हल लिखते हैं प्यारे बच्चों अपन। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग कितना है प्यारे बच्चों 9। 2 वाली संख्या है तो अपन इसमें क्या मानेंगे, इकाई का अंक मानेंगे और दहाई का अंक मानेंगे। तो अपन लिखते हैं माना कि 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक क्या है प्यारे बच्चों, इकाई अंक x है तथा दहाई अंक क्या मानेंगे, दहाई अंक होगा 9 - x। क्या होगा 9 - x। क्यों, क्योंकि दोनों का योग कितना है 9, तो x और 9 x को जोड़ेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा आपका 9 आ जाएगा। जैसे कि 2 अंकों वाली एक संख्या जैसे कि मान लीजिए आपकी 2 संख्याओं का योग 10 है, अपन ने मान ली पहली संख्या 3, तो दूसरी संख्या क्या आएगी 10 - 3 7 आएगी। तब संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों, तब संख्या होगी आपकी दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। दहाई के अंक में कितने का गुणा होगा प्यारे बच्चों आपका 10 का। क्यों, क्योंकि 10 से ही आपकी दहाई के अंक स्टार्ट होते हैं। 2 अंक वाली संख्या स्टार्ट होती है किससे 10 से। 9 तक तो आपका एक अंक चलता है, दहाई का अंक कहाँ से स्टार्ट होता है 10 से। तो अपन यहाँ वैल्यू रखेंगे 10। दहाई का अंक क्या है आपका, दहाई का अंक है प्यारे बच्चों 9 - x प्लस इकाई का अंक क्या है आपका, इकाई का अंक है x। ये क्या हो गई प्यारे बच्चों आपकी संख्या हो गई। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार है कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर क्या लिखेंगे अपन, संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या के अंकों का स्थान बदल देंगे, मतलब दहाई का अंक इकाई का हो जाएगा और इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका दहाई हो जाएगा। तो संख्या क्या होगी 10, x को अपन यहाँ लिख लेंगे गुणे में, दहाई के अंक पे आ गया और इकाई के अंक पे क्या आ गया आपका 9 - x आ गया। अब प्रश्न अनुसार दी गई संख्या से 27 अधिक होगी। कौन सी संख्या से, दी गई संख्या से। प्रश्नानुसार लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो आपकी दी गई संख्या, प्राप्त संख्या क्या हुई 10x प्लस 9 - x बराबर, और दी गई संख्या क्या थी आपकी 9 - x 10 9 - x प्लस x किससे अधिक होगी प्यारे बच्चों, आपकी प्रश्न में दे रखा है कि दी गई संख्या से 27 अधिक। तो दी गई संख्या क्या थी आपकी, इससे 27 अधिक 10 9 - x प्लस x से 27 अधिक। अब इस इक्वेशन को अपन सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही ईजी सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ क्या करेंगे अपन 10x प्लस 9 - x, ये तो आपका हल होगा। इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि कोष्टक के बाहर जो भी संख्या होती है उसका अंदर कोष्टक में गुणा होता है। 10 का 9 में गुणा हुआ तो क्या होगा आपका 90, माइनस 10 का x में गुणा हुआ तो क्या होगा आपका 10x। यहाँ पे क्या बचा प्लस x प्लस 27। अब ध्यान समझना कि आपका जो 10x चार एक तरफ करेंगे और अचार एक तरफ करेंगे, तो यहाँ पे आपका 10x में से x घात क्या बचा आपका 9x प्लस क्या बचा 9 इक्वल
यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 10x में से x गया तो आपका माइनस का 9x बचा, और 90 में से अपन 27 को माइनस कर देंगे, ठीक, सॉरी 90 में 27 जोड़ देंगे, क्योंकि ये 90 प्लस का और 27 भी प्लस का है, तो कितना जाएगा आपका 117। ठीक है प्यारे बच्चों, जोड़ दिया अपन ने। अब चर एक तरफ करेंगे और अचर एक तरफ करेंगे, तो ये हो गया आपका 9x, ये 9x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा आपका प्लस का, चिन्ह डलता है, इक्वल क्या बचा आपका 117, ये 9 उधर गया तो किसका होगा आपका माइनस का हो गया, 9x कितना होगा 18x, इक्वल इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपना 108। अब इस 18 को अपन का अपन में पहुँचा देंगे, अपन में पहुँचाएंगे तो क्या जाएगा आपका x इक्वल 108/18, कितनी बार में कट गया प्यारे बच्चों आपका 18×5 = 90, 18×6 = 108, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6 आ चुकी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू आ गई, उसके बाद माना कि अपन संख्या निकालेंगे, 2 अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक क्या लिखेंगे अपन, अतः इकाई अंक माना था अपन ने x, तो x बराबर क्या आ गया आपका 6, तथा दहाई अंक क्या माना था अपन ने 9 - x, तो 9 - x की वैल्यू रखेंगे क्या आ जाएगी 6, तो कितना बचा 3, तब संख्या क्या हो गई प्यारे बच्चों आपकी, यह होगा इकाई का अंक और यह होगा दहाई का अंक, तो संख्या क्या हो गई आपकी 36, क्या संख्या आपकी 36 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है प्यारे बच्चों। आपको क्या करना है, इकाई का अंक मान लेंगे x, दहाई का अंक 9 - x, क्योंकि दोनों का योग 9 है, उसका अपनी संख्या क्या हो जाएगी, तो दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, दहाई का अंक में इंटू में 10 चलता है, इनको पलट देंगे। अब प्रश्नानुसार जो आपकी दी गई संख्या में क्या होगा आपका 27 ऐड होगा, क्योंकि 27 अधिक है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि 2 अंकों वाली, बिल्कुल ये का ये सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही ईजी सवाल है। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का क्या है आपका 3 गुना है, कितना है 3 गुना। तो अपन मान लेंगे, माना कि 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक x तथा, अब दहाई अंक आप बता सकते हो क्या होगा, दहाई अंक होगा प्यारे बच्चों आपका 3x है, इकाई अंक क्या होगा आपका x और दहाई अंक क्या होगा 3x हो गया। अब क्या, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ना है तो 88 प्राप्त होता है। तो अब आपको क्या करना है, तब संख्या क्या बनेगी आपकी, तब संख्या बराबर, देखो दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, दहाई के अंक में कितने का गुणा करना है प्यारे बच्चों 10 का। तो अब संख्या क्या जाएगी 10, दहाई का अंक क्या है आपका 3x, तो गुणा 3x प्लस इकाई का अंक क्या है आपका x, ये क्या है आपकी संख्या ही। अब क्या प्रश्नानुसार है कि आपको इसके अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या बराबर, अब अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, तो 10 गुणित, अब यहाँ इकाई का अंक दहाई का हो गया और दहाई का अंक क्या हो जाएगा इकाई, तो 10 गुणित x प्लस 3x। ठीक है प्यारे बच्चों, अब लिखेंगे अपन प्रश्नानुसार अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या ये है, और अंक संख्या क्या आई थी अपनी 10 गुणा 3x प्लस x। अब है कि उन दोनों का योग, दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 88 प्राप्त होता है, तो अपन दोनों को जोड़ देंगे। ये कितना है आपका 10 गुणा 3x प्लस x, ये हो गया आपकी पहली संख्या, प्लस ये हो गया 10 गुणा x प्लस 3x, ये हो गया आपकी दूसरी संख्या, पर अंकों का बदलने पर प्राप्त संख्या। तो इन दोनों का योग कितना है, इक्वल है आपका 88, कितना है 88 है। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, तो गुणा करेंगे 10 का 3x में होगा तो कितना जाएगा आपका 30x प्लस x। यहाँ इन दोनों को जोड़ना नहीं है, पहले क्या होता है गुणा होता है उसके बाद जुड़ता है, प्लस यहाँ पे भी 10 का x में गुणा हुआ क्या होगा 10x प्लस 3x इक्वल क्या होगा आपका 88। सभी में x है, सभी को जोड़ देंगे, देखो 30 और 1 31, 31 और 10 41, 41 और 3 44x, क्या आ गया आपका 44x इक्वल 88। 44 आपका अपन में चले जाएगा, बटे में चले जाएगा, तो 88/44 डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया आपका x इक्वल 2 बार में कट गया, कितनी बार में 2 बार में।
ये तो आ गया क्या प्यारे बच्चों आपका x की वैल्यू। अब अपन लिखेंगे अपन ने जो माना था, माना कि 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक, तो अतः करके लिखेंगे, अतः 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक माना था अपन ने x बार x, x की वैल्यू क्या आएगी 2, तथा दहाई अंक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दहाई अंक हो जाएगा आपका 3x था, कितना 3x। तो अपन यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 3x की वैल्यू क्या है आपकी 2, तो 3 इंटू 2 कितना जाएगा 6। तो दहाई का अंक क्या होगा प्यारे बच्चों आपका 6। तब संख्या क्या हो गई, तब संख्या इक्वल हो जाएगा आपका 6 और 2, तो इकाई अंक 2 और दहाई का अंक क्या हो गया 6। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। अगर अब अपन इनका क्या करें, उत्तर की जांच करें, ध्यान समझना। आपकी संख्या क्या आई 62। अब प्रश्नानुसार है कि आपका देखो दोनों का योग बदल देंगे, जैसे कि 62 और प्लस इनको बदलने पर प्राप्त संख्या क्या जाएगी 26। तो इन दोनों का योग कितना है 88, जोड़ लो 6 और 2 8 और 6 और 2 8, 88 आ रहा है ना। तो ये आपका उत्तर की जांच भी हो गई। आप अगर करना चाहो तो 88 आंसर, मतलब अपना 62 सही है, 62 सही आंसर है। बहुत ही इजी सवाल रहते हैं प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस आपको समझने की जरूरत है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों आपका कि सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो अपन यहाँ पे मानेंगे माना कि सोबो की आयु क्या है प्यारे बच्चों आपकी 100 वर्ष है। माना कि सोबो की वर्तमान आयु 100 वर्ष है, तथा माँ की आयु सोबो की माँ की आयु सोबो की माँ की वर्तमान आयु, सोबो की आयु की कितनी है 6 गुनी, तो कितनी माने हो गई आपकी 6x वर्ष होगी। कितनी होगी 6x वर्ष होगी। सोबो की होगी 100 वर्ष, सोबो की माँ की कितनी होगी 6x वर्ष, क्योंकि कितनी गुनी है 6 गुनी है इसलिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस प्रश्न को आप ध्यान से समझना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब लिखेंगे अपन प्रश्नानुसार। क्या आएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे प्यारे बच्चों 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, सोबो की आयु इक्वल क्या हो जाएगी x + 5 वर्ष। बाद है तो प्लस करेंगे और पश्चात है तो भी प्लस करेंगे, और पूर्व है तो अपन क्या करते हैं माइनस करते हैं। जैसे आज मेरी आयु 10 वर्ष है तो 5 वर्ष कितनी हो जाएगी 15 वर्ष। तो 10 में अपन ने कितने जोड़ा 5 वर्ष जोड़ा तो 15 आया। तो ऐसे ही अपन सोबो की वर्तमान आयु 100 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x + 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सोबो की माँ की लिखेंगे अपन, सोबो की माँ की आयु, माँ की आयु कितनी हो जाएगी, सोबो की वर्तमान माँ की आयु वर्तमान आयु 6x, तो 6x + 5 वर्ष। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसे अपन सोल्व करते हैं कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो ये लिख लिया अपन ने किसकी x + 5 वर्ष कितनी हो गई प्यारे बच्चों आपकी सोबो की आयु इक्वल। अब यहाँ मैंने लिखा उसकी माँ की वर्तमान आयु की, यहाँ पे आपको सोबो की 5 वर्ष की आयु नहीं लिखना है, यहाँ क्या लिखेंगे अपन वर्तमान आयु की। ठीक है प्यारे बच्चों, वर्तमान आयु क्या है माँ की 6x वर्ष, कितनी है 6x वर्ष। कितनी गुनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 1/3 हो जाएगी। अब 1/3 कितना होता है प्यारे बच्चों आपका 1/3 होता है 1/3। कितना होता है 1/3। तो अपन कितना गुणा करेंगे 1/3 गुनी हो जाएगी 1/3 मतलब 1/3। अब 3 से अपन इसको काटेंगे तो कितना बचेगा 2x। क्या बचा प्यारे बच्चों आपका 2x। तो 5x + 5 इक्वल क्या होगा आपका 2x हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसे सोल्व कर लेंगे अपन। तो ये x उधर जाएगा 5 ऐसा कैसे ही इक्वल 2x ऐसा कैसे ही, इस x को उधर पहुँचाए थे किसका होगा आपका माइनस हो गया। तो 5 इक्वल 2x में से x का क्या बचा आपका x, या x इक्वल क्या आ गया आपका 5 वर्ष। तो सोबो की आयु क्या आ गई प्यारे बच्चों, सोबो की वर्तमान आयु क्या हो गई, सोबो की वर्तमान आयु,
सोबो की वर्तमान आयु इक्वल हो गई आपकी प्यारे बच्चों x बराबर 5 वर्ष। सोबो की माँ की आयु, सोबो की माँ की वर्तमान आयु इक्वल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 6x, कितनी थी 6x, तो 6x की वैल्यू रखेंगे 5। अब 6 का 5 में गुणा करेंगे कितना होगा 6 पंजे 30 वर्ष। तो सोबो की माँ की वर्तमान आयु क्या होगी प्यारे बच्चों 30 वर्ष और सोबो की आयु कितनी होगी 5 वर्ष। अब प्रश्न अनुसार अपन चेक कर रहे हैं कि सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की कितनी 6 गुनी है, तो 5 का 6 गुना कितना होता है आपका 30 होता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों अपना क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, इजी सवाल था बहुत ही। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों कि महुली गांव में एक आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। ग्राम पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो अपन मान लेंगे माना कि आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड की लंबाई अपन मान लेते हैं प्यारे बच्चों 11x मीटर क्यों आएगा क्योंकि 100 प्रति मीटर है ना इसलिए। उसके बाद चौड़ाई को मान लेंगे प्यारे बच्चों आप कितना 4x मीटर। स्टार्टिंग यहीं से होगी प्यारे बच्चों आपकी कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है, तो इसकी लंबाई हो गई 11x और चौड़ाई क्या हो गई 4x मीटर, 4x मीटर 11x मीटर। अब आपको क्या करना है कि इसका या तो परिमाप याद होना चाहिए या फिर क्षेत्रफल याद होना चाहिए हमें कि इसका लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए। तो यहाँ दे रखा है कि ₹100 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। तो 75,000 रुपये हैं आपका और यहाँ प्रति मीटर है, तो ये क्या इससे अपन क्या निकालेंगे परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों परिमाप निकालेंगे। कैसे समझना ध्यान से, बहुत ईजी है। अपन लिखेंगे ₹100 प्रति मीटर की दर से ₹75,000 व्यय करने होंगे। इसलिए भूखंड का परिमाप, आयताकार भूखंड का परिमाप। अब परिमाप क्यों लिखा मैंने, क्योंकि प्यारे बच्चों अपन जो बाउंड्री लाइन करेंगे वो कहाँ पे होगी, पूरी बाढ़ कहाँ पे होगी, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पर होगी, अंदर नहीं होगा। अगर इसमें कुछ घास होता उसे उगाना होता तो क्षेत्रफल निकालते, बाउंड्री लाइन करना है तो उसमें परिमाप निकलता है। तो आपको क्या करना है, जो रुपये दे रखे 75,000 उसमें कितने रुपये प्रति मीटर लग रहा है आपका 100 रुपये, तो कितने का 100 का भाग देना है। 2 जीरो आपकी कैंसिल हो गई, कितना बचा 750, ये हो गया आपका मीटर। तो ये क्या आ गया आयताकार भूखंड का परिमाप आ चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका जो रुपये देते हैं उसका आपको जो टोटल खर्च हुआ और कितने रुपये प्रति मीटर लग रहा है तो उसका क्या होगा दोनों का डिवाइड किया जाता है। तो ये आ गया आपका भूखंड का परिमाप। अब अपन निकालेंगे आयताकार भूखंड का परिमाप। सूत्र लगाएंगे आयताकार भूखंड का परिमाप बराबर होता है प्यारे बच्चों आपका 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है आपका आयत के परिमाप का फॉर्मूला। आयताकार भूखंड का परिमाप लिखा 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रीथ। परिमाप के स्थान पर कितना लिखेंगे अपन, क्या दे रखा है आपको 750 मीटर इक्वल 2 लिखा, लंबाई कितनी है लेंथ 11x लिखा, प्लस चौड़ाई कितनी है आपकी 4x लिख लिया। अब इसे सोल्व करके आपको किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब 750 ये तो जो आपका गुणे में इनके, तो ये कहाँ चला जाएगा आपका अपोन में डिवाइड में चल जाएगा, इक्वल इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया आपका 15x। क्या होगा 15x। स्टार्टिंग यहीं से करनी है, 2 अपोन में जाएगा और इन दोनों को ऐड कर लेना है। अब 2 से अपन इसे डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका बचेगा 3 7 और ये 5, 2 3 6, 2 7 14 और 2 5 10 इक्वल क्या बचा आपका 15x। अब ये 15 का जाएगा प्यारे बच्चों आपका अपोन में बटे में, तो 375/15 इक्वल क्या बचा आपका x। इसे अपन डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी 30 बचे आपका 37 में 30 गए 2 बचे 5 7 बचे 7 75 हो गए 15 5 75 इक्वल x। या x की वैल्यू क्या हो गई प्यारे बच्चों आपकी 25, कितनी 25। अब आपको क्या निकालना है भूखंड की माप। तो अपन पहले निकालेंगे आयताकार भूखंड की लंबाई, जो माना कि आता है ना आयताकार भूखंड
की लंबाई। लंबाई क्या मानी थी प्यारे बच्चों, उसके जब x की वैल्यू आ जाए उसके बाद आपको जो माना है, माना की लिखा था उस पर चलना है। आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी थी, 11x मीटर, तो अपन ये क्या लिख देंगे 11x। अब इसे सोल्व करेंगे तो इक्वल क्या जाएगा आपका 11x के स्थान के लेंगे 25 25, तो यहाँ इनका गुणा कर देंगे 11 5 55 हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 275 मीटर, 275 मीटर क्या आ गया आपका प्यारे बच्चों आयताकार भूखंड की लंबाई। अब उसके बाद क्या निकालना है आपको, चौड़ाई। चौड़ाई इक्वल क्या माना था अपन ने 4x, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन 4x। अब x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू क्या है 25 25, 25 चूके 100 मीटर, तो 100 मीटर क्या आ गई प्यारे बच्चों आपकी चौड़ाई आ गई, और 275 मीटर की आ गई आपकी लंबाई आ गई। बस आपको प्रश्न को पढ़ के क्या करना है, 11x लंबाई मान लीजिए, 4x चौड़ाई मान लीजिए, 100 का डिवाइड करना है 750 में, 75,000 में 750 आ जाएगा। उसके बाद आप भूखंड का परिमाप को फॉर्मूला लगाकर x की वैल्यू निकालकर आसानी से सवाल को सोल्व कर सकते हो। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन सवाल में समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी सवाल था। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष 3/4 भाग पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको थोड़ा सा इसमें समझने की जरूरत है, वैसे सवाल देखकर कठिन लग रहा है लेकिन बहुत ईजी सवाल है। अपन मान लेंगे माना कि झुंड में हिरणों की संख्या x है। क्या है, झुंड में हिरणों की संख्या x है। ठीक है प्यारे बच्चों, अपन ने मान लिया कि झुंड में हिरण कितने हैं, x है। अब आपको क्या करना है, प्रश्न अनुसार लिखेंगे। प्रश्न अनुसार अब यहाँ कि एक हिरण में हिरणों के एक झुंड में झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, तो अपन टोटल कितनी मान लिया अपन ने, x इक्वल x के बराबर बनना है। मतलब अब इन सभी को आपको हल करके x बनना है, टोटल बनना है। देखो अपन ने टोटल कुल हिरण कितनी मान ली, x है, तो आधा भाग मैदान में चल रहा है, तो आधा कितना होता है, x का आधा कितना होगा आपका 1/2। अब आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष 3/4 भाग। अब देखो आधा भाग तो यहाँ पे आ गया 1/2, तो यहाँ पे अपन x माइनस x 1/2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि x तो टोटल था, उसका आधा भाग यहाँ पे कहाँ चला गया, मैदान में चल रहा है, मैदान में चल रहा है, तो वो अपन ने निकाल दिया, घटा दिया। अब जो बचा है उसका देखो शेष 3/4 भाग, मतलब जो बचा है उसका 3/4, 3/4 कितना होता है आपका 3/4, 3/4, 3/4 3/4। यहाँ क्या करेंगे अपन प्लस, क्योंकि ऐड होगा इसमें आधे वाले हिस्से में, 3/4 भाग x-2, x-1/2 क्यों आया, क्योंकि जो आपका टोटल था उसका आधा भाग तो मैदान में चल गया, तो उससे अपन ने निकाल दिया आधा भाग, x टोटल में से आधा घटा दिया। अब उसका 3/4 भाग, तो इंटू करेंगे कितना 3/4, पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण, तो शेष बचे जो 9 हिरण आप ने प्लस में लिख लिया, +9 तालाब में पानी पी रहे हैं। अब अपन ये टोटल होगा और ये भी टोटल होगा, यहाँ इसे सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे इस इक्वेशन को, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा हिरणों में झुंड का कितना बच्चे थे, कितने हिरण थे झुंड में। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से समझना। सबसे पहले इस कोष्टक खोल करना है, बाकी से कुछ छेड़खानी नहीं करना। x इक्वल क्या हो जाएगा आपका x/2 + 3/4। इसके अपन में कुछ नहीं है तो अपन क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसे सोल्व करेंगे तो कैसे हल किया जाता है, x हर कार में गुणा, 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 2, क्रॉस गुणा करेंगे 2 का x में हुआ तो 2x, माइनस x का 1 में हुआ तो x, प्लस क्या आ गया आपका 9। अब इन दोनों को अपन माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल क्या होगा आपका x/2 + 3/4, 2x में से x का क्या बचा आपका x, बटे में क्या बचा आपका 2, प्लस क्या लिखेंगे अपन 9। ठीक है बच्चों, अब इसे सोल्व करेंगे x इक्वल x/2 प्लस इन दोनों का गुणा करना है, क्योंकि दोनों गुणे में है, 3 का x में अंश का अंश में हर कार में गुणा होता है, 3 का x में होगा तो 3x, और 4 का 2 में हो तो 8, प्लस क्या आ गया आपका 9। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है आपको, 4 एक तरफ करना है और आचार एक तरफ, तो आचार तो यहाँ पे सिर्फ 9 है, तो इन दोनों पद को अपन इक्वल के उधर पहुँचाएंगे, तो यहाँ तो x है, x/2 इधर आया किसका होगा, चिन्ह बदल जाएगा माइनस का, 3x में 8 भी किसका होगा आपका माइनस होगा, इक्वल क्या बचा आपका 9। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ईजी सवाल है। अब इसके टाइम क्या लिखेंगे अपन 1 लिखेंगे।
अब इसके बटे में 1 लिखेंगे, तब क्रॉस गुणा करके इन दोनों को हल कर लीजिए जैसा अपन ने वहाँ पे किया था। हर कार में गुणा करेंगे 2 का एकम 2, क्रॉस गुणा करेंगे 2 का एक्सम हुआ तो 2x माइनस 1 का एक्सम हुआ x माइनस ये क्या आएगा 3x अपॉन 8 इक्वल क्या है आपका 9। अब ये 2x में से x से घटा देंगे तो कितना बचा आपका x अपॉन 2 माइनस ये कितना आएगा 3x प्लस अपॉन 8 इक्वल 9। x में से x बटा 2 मतलब x का आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा बच जाएगा, तो ये बच गया ना। अब वापस से इसे सोल्व करेंगे। 2 का 8 में हुआ 16, क्रॉस गुणा करेंगे 8 का x में हुआ 8x माइनस 3 का 2 में हुआ 6x इक्वल क्या आपका 9। ठीक है बच्चों, क्रॉस गुणा करते हैं हर का हर में, फिर x का 8 में किया 8x माइनस 3x का 2 में किया 6x। अब ये जो 8x में से 6x घटाएंगे कितना बचा आपका 2x इक्वल 9। अब ये 16 जो था आपका कहाँ चलेगा, गुणे में चलेगा, मल्टीप्लाई में चलेगा, तो 2x इक्वल 9 गुणित 16 अपॉन 2, सॉरी ये जो दो है ये आपका कहाँ चले जाएगा, अपन चले जाएगा बटे में पहुँच जाएगा। तो आपका कितना बचा, 2 से इसे काट लेंगे अपन, कितना आ गया आपका 8 कितना x इक्वल क्या बचा 9 इंटू 8, 2 से काट लिया अपन ने 16 को, 2 से काट लिया 16 को, तो कितना बचा 8। अब 9 इंटू 8 कितना होगा आपका 72 सिंह, ये क्या होगा 72। ठीक है प्यारे बच्चों, तो झुंड में x की वैल्यू आ गई। अतः झुंड में हिरणों की संख्या कितनी थी, 72 थी। झुंड में हिरणों की संख्या x बराबर 72 है। ठीक है बच्चों, अब 72, अब प्रश्नानुसार अगर अपन यहाँ पे इसे जमाएं तो आधा भाग मतलब 72/2 प्लस, अब 72 में से अपन ने 72/2 तो अपन ने निकाल दिया, उसका 3/4 भाग कहाँ बचा आपका, मैदान में चरने गया था, पड़ोस में ही चल रहा है, प्लस कितना है आपका 9 दो, ये कितना होगा आपका 36 प्लस 3/4, 72 माइनस ये भी कितना होगा आपका 36 प्लस 9। अब इसे सोल्व कर लेंगे, 36 प्लस 72 में 36 गया, कितना बचा आपका 36 बचा। ठीक है बच्चों, प्लस 9, 4 से इसे 36 से काटेंगे 9 बार में, तो कितना होगा 36 प्लस 9 या 27 प्लस 9, इन तीनों को जोड़ दो तो कितना जाएगा 72, 36 और 36 72, तो ये आपका 72 आंसर सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो झुंड में हिरणों की कुल संख्या कितनी है आपकी 72 है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल पूरा कन्फर्म हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सवाल में, बहुत ही ईजी सवाल था। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों आपका कि दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है, यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो अपन मान लेंगे, माना कि दादाजी की आयु पोत्री की आयु की 10 गुनी है, तो पोत्री की आयु मान लेंगे अपन 100 वर्ष, पोत्री की वर्तमान आयु, पोत्री की वर्तमान आयु क्या आपकी 100 वर्ष है। उसके बाद दादाजी की आयु क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 10 गुनी है तो 10 100 वर्ष, दादाजी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 10 100 वर्ष होगी। अब लिखेंगे अपन प्रश्नानुसार, जो प्रश्न वाला बोल रहा है उसके अनुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखना कितना इजी सवाल है आपका। दादाजी की आयु क्या है 10x इक्वल क्या लिख लेंगे अपन, वर्तमान आयु किसकी, पोत्री की वर्तमान आयु 100 वर्ष और दादाजी की वर्तमान आयु क्या है आपकी 10x वर्ष। अब पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो पोत्री की आयु में कितना जोड़ देंगे अपन, 54 वर्ष अधिक है तो प्लस हो जाएगा, पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक। अब इसे सोल्व कर लेंगे, 10x x इधर आएगा तो किसका होगा आपका माइनस होगा, इक्वल क्या होगा आपका 54, दोनों को माइनस कर देंगे, कितना बचा आपका 9x इक्वल 54, 9 का चला जाएगा आपका अपॉन में, तो 54/9 के डिवाइड कर देंगे कितने बार में, 6 बार में, कितना आएगा आपका 6। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या निकालना है, दोनों की आयु निकालना है, दोनों की आयु लिख दीजिए, है ना। तो लिख देंगे अतः किसकी, पोत्री की वर्तमान आयु x इक्वल 6 वर्ष है, कितनी है 6 वर्ष, तथा दादाजी की वर्तमान आयु कितनी गुनी है प्यारे बच्चों, 10 गुनी, कितना है 10x था
तो अपन यहाँ वैल्यू रखेंगे 10, x के स्थान पे लेंगे 6, तो 10 चंगे 60 वर्ष। दादाजी की आयु क्या हो गई? 60 वर्ष हो गई। ठीक है बच्चों, कितना इजी सवाल था। आपको बस क्या करना है कि दादाजी की वर्तमान पोत्री की x मान लेंगे, दादाजी की 10 गुनी 10x। अब 8 कितने में होगा? पोत्री की आयु से 10 गुनी है, तो 54 वर्ष अधिक है, तो पोत्री का आयु में कितना का जुड़ जाएगा? आपका 54 जुड़ जाएगा, 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो अपन इसे हल करते हैं। हल मान लेंगे, माना कि अमन की पुत्र की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो अपन माना कि अमन के पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तथा अमन की आयु क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो अमन की आयु क्या हो गई? अमन की वर्तमान आयु 3 गुनी है, 3x वर्ष होगी। अब प्रश्न में है कि 10 वर्ष पहले। अब 10 वर्ष पहले जाएंगे प्यारे बच्चों, अपन हेडिंग डाल लेते हैं 10 वर्ष पहले। क्या लिखेंगे? 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले अमन की आयु क्या जाएगी प्यारे बच्चों? अमन की आयु, अब पहले है तो माइनस होगा, x माइनस 10 वर्ष। क्या हो गई? x माइनस 10 वर्ष। उसके बाद कौन है? अमन के पुत्र की आयु, अमन के पुत्र की आयु होगी x माइनस 10 वर्ष। अमन के पुत्र की आयु। उसके बाद अमन की आयु क्या हो जाएगी? अमन की आयु हो जाएगी, अमन की वर्तमान आयु 3x, तो 3x माइनस 10 वर्ष। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसे अपन सोल्व करेंगे प्रश्नानुसार लिखकर। ध्यान समझना कितना इजी सवाल है। प्रश्नानुसार ये तो हो गई आपकी 3x माइनस 10 इक्वल x माइनस 10। ये है आपकी अमन की और ये है अमन के पुत्र की। अब ध्यान समझना कि आयु 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी। किसकी आयु की 5 गुनी? पुत्र की आयु की 5 गुनी। तो पुत्र की आयु में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों? अपन 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने का? 5 का। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसे सोल्व कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 3x माइनस 10 इक्वल 5 का x में हुआ 5x माइनस 5 का 10 में हुआ 15। अब इसे आगे सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। कितना इजी सवाल है आपका, ध्यान से समझना। आगे बढ़ते हैं अपन। 3x और 5x, 4 एक तरफ करेंगे 3x, 5x इधर आएगा तो किसका होगा? आपका माइनस हो गया। इक्वल क्या होता है आपका? माइनस 15। 10 उधर आएगा तो किसका होगा? आपका प्लस का 10। 15 किसका? आपका 50 माइनस का है। इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना बचा आपका? माइनस का 2x। 5x में से 3x गया, माइनस 2x इक्वल 50 में से 10, 15 में से 50 में से 10 गया आपका माइनस का 40। x से x कट गया, 2 का चले जाएगा आपका अपोन में, तो 40/2 डिवाइड कर दिया अपन ने, कितना आ गया आपका? 20 वर्ष। ठीक है बच्चों, 20 वर्ष। तो अमन की आयु आ गई 20, पुत्र की आयु क्या आ गई? अमन के पुत्र की आयु 20 वर्ष। अब अपन ने जो माना की लिखा था उसे सोल्व करते हैं। माना की से चलेंगे अपन। माना कि अमन के पुत्र की आयु 100 वर्ष मानी थी अपन ने, तो क्या लिखेंगे? अतः अमन के पुत्र की आयु x बराबर 20 वर्ष है, तथा अमन की आयु इक्वल, अमन की आयु क्या मानी थी प्यारे बच्चों अपन ने? 3x। तो क्या लिखेंगे? 3x, x की वैल्यू रखेंगे 3, x के स्थान पर रखना अपने को 20, तो 20 क्या? 60 वर्ष। तो अमन की आयु क्या आ गई? 60 वर्ष आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, आपकी कुछ प्रश्नावली पूरी 2.4 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको हर एक सवाल स्टेप बाय स्टेप समझाया मैंने, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।